Hi, welcome to another episode of Learning English. Today is the day to boost our vocabulary. So, quickly let us see what are the 7 new words or phrases that we are going to discuss today. But before that, those of you who are new to the channel, don't forget to hit the subscribe button. The first word that we are taking for the day is controversy. Controversy is a noun. हिंदी में कहते हैं विवाद या प्रतिवाद. जो बेकार के झमेले में हम पड़ जाते हैं ना, वो controversies होती है. इंग्लिश में अगर वर्ड यूज किया जाए तो that will be either dispute या फिर कोई प्रोटेस्ट हो रहा हो तो उसको भी controversy ही कहा जाता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ना कि जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो बिना बात के झमेलों में पड़ते हैं पब्लिसिटी गेन करने के लिए, यानी कि लोग बस उन्हें जानेंगे, वो टॉक ऑफ द टाउन बन जाएंगे. ठीक है. तो इंग्लिश में हम कहेंगे मेनी सेलिब्रिटीज इन्वॉल्व देमसेल्फ इनटू अननेसेसरी और फेक कंट्रोवर्सीज टू गेन पब्लिसिटी. नेक्स्ट इज रिवेंज. रिवेंज इज ऑल्सो अ नाउन. रिवेंज का मतलब होता है बदला. इंग्लिश में कहेंगे लिट, रिटेलिएशन या फिर पनिशमेंट. पनिशमेंट भी एक तरह का रिवेंज ही है. इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हैं हम, जैसे कहते हैं ना कि हमें बदले की भावना नहीं होनी चाहिए, हमें माफ करना आना चाहिए. तो इंग्लिश में हम वही सेंटेंस बना लेंगे, वी शुड लर्न टू फॉरगिव इंस्टेड ऑफ टेकिंग रिवेंज. नेक्स्ट इज डेलिबरेट. डेलिबरेट मीन्स सोचा समझा हुआ, सोच समझ के किया हुआ, वॉलेंट्री एक्शन. ठीक है. एडजेक्टिव है. इंग्लिश में कहेंगे केयरफुल, इंटेंशन, विलिंग, विलफुल, वॉलेंट्री. राइट. जैसे हम कहते हैं कि हमें हमारा जो करियर है, कि हम फ्यूचर में क्या बनने वाले, क्या करने वाले हैं, वो सोच समझ के, बहुत सोच समझ के डिसाइड करना चाहिए. किसी के दबाव में कोई सब्जेक्ट या कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए. तो इन इंग्लिश वील से वी शुड ऑलवेज चूज या वी शुड ऑलवेज परस्यू. मैंने पहले भी बताया चूज को कभी कभी परस्यू भी बोलते हैं. सो वी शुड ऑलवेज परस्यू आवर करियर डेलिबरेटली. अगला एक फ्रेज है, इडियम्स की क्लास में हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, आज फिर कर रहे हैं. टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, यानी कि बिना बात के परेशान होना, व्यर्थ खेद करना, व्यर्थ खेद करना. ठीक है. इंग्लिश में हम कहेंगे टेकिंग टेंशन अननेसेसरीली. जैसे तब भी हमने यही एग्जाम्पल लिया था और आज भी हम यही एग्जाम्पल ले रहे हैं कि कुछ लोग समय पर मेहनत नहीं करते हैं, बाद में चिड़िया खेत चुग करके चली जाती है, तो फिर उनको लगता है कि हमने तो गलत कर दिया, फिर वो पछता रहे होते हैं. तो इंग्लिश में वही सेंटेंस यूज करते हैं, सम पीपल डू नॉट वर्क हार्ड ऑन टाइम एंड देन रिपेंट लेटर एंड देन क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क लेटर. नेक्स्ट इज ड्रॉप इन. फ्रेजल वर्ब है, मतलब होता है किसी से हम कैजुअली मिलने जाते हैं ना, तो उसे ड्रॉप इन कहते हैं. ये एडवांस्ड इंग्लिश का पार्ट भी होता है. जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि कल हम आपके घर आ जाएं. जैसे अगर मैं बेसिक इंग्लिश में किसी को बोलूं तो आई विल से मे आई कम टू सी यू टुमारो. लेकिन अगर मैं एडवांस्ड इंग्लिश स्टाइलिश वे में बोलूं तो आई विल से मे आई ड्रॉप इन टू सी यू टुमारो. राइट. इसका मतलब होता है टू विजिट और टू कम ओवर, टू कम टू सी. राइट. अब जैसे सेंटेंस अगर हम बनाए, वह एक सेंटेंस हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन फिर भी फॉर्मली अगर मुझे कहना है कि मैं कल ऑफिस में जाते समय आपसे मिलने आऊंगा, तो इन इंग्लिश आई विल से आई विल ड्रॉप इन एट योर प्लेस टू सी यू ऑन माई वे टू ऑफिस टुमारो. नेक्स्ट इज कास्ट वोट. अब एक CAST होता है और CASTE है. ये CASTE वाला है, इसका मतलब होता है टू चूज, टू इलेक्ट, चुनाव करना, और CAST वाला जात के लिए यूज होता है, कास्टिज्म वाला. जैसे सेंटेंस बनाएंगे कि हम किसे इलेक्ट करना चाहते हैं, किसका चुनाव करना चाहते हैं, अपना प्रतिनिधि किसे बनाना चाहते हैं, वो हमें खुद तय करना चाहिए. तो इंग्लिश में हम कहेंगे वी शुड कास्ट आवर वोट बाय आवर चॉइस टू द कैंडिडेट ऑफ आवर चॉइस. या फिर अभी हमने थोड़ी देर पहले डेलिबरेटली डिस्कस किया, यानी कि वी शुड ऑलवेज कास्ट आवर वोट डेलिबरेटली. बहुत सोच समझ के हमें वोट देना चाहिए. अपने मताधिकार का प्रयोग हमें बहुत सोच समझ कर करना चाहिए. एंड लास्ट इज अगेन अ फ्रेज कैचिंग समवन रेड हैंडेड. सबने सुना है. इसका मतलब होता है रंगे हाथों पकड़ना, किसी को कोई गलती करते हुए पकड़ना. टू कैच समवन व्हाइल डूइंग द मिस्टेक. ठीक है. जैसे सेंटेंस बनाते हैं, रवि अपनी मां के गहने चुराता हुआ पकड़ा गया, रंगे हाथों पकड़ा गया. इंग्लिश में कहेंगे रवि वॉज कॉट रेड हैंडेड व्हाइल स्टीलिंग हिज मदर्स ज्वेलरी. So these were the 7 words and phrases that have come to your vocabulary bucket today. Use them in your day-to-day communication. Like, comment, share and subscribe the video. Share it with a friend who needs the knowledge. Thank you so much for watching. Have a nice time.
Bye bye. See you in another class.